सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। रमजान शरीफ में खा रहे हैं, पी रहे हैं, बल्कि मुसलमानों की होटलें बंद है तो गैर मुस्लिमों की होटलों में खा रहे हैं, छुप छुप कर घरों में खा रहे हैं। लोगों से छुप कर खाने वालों, जो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता तू उस इंसान से छुप करके खा रहा है। जो खुदा तुझे सजा देगा क्या तू उसकी निगाहों से भी छुप सकता है? और रोजे भी क्या रोजे रह गए, अब तो रोजे भी रस्म बन गए। जो रोजे रखते हैं रमजान शरीफ में, उनको रोजा रखने की आदत है, वो रोजे को इबादत नहीं समझते। जो रोजा आदत बन जाए वो निजात नहीं दिला सकता, जो रोजा इबादत बन जाए वो निजात दिला सकता। एक तो रोजे की आदत है और एक तो रोजा इबादत है। रोजा आदत और इबादत में फर्क क्या है? आदत ये सब ने रखा हम भी रख लें, ये आदत है। न रखेंगे तो क्या जवाब देंगे, ये आदत है। न रखेंगे तो लोग ताना देंगे, आदत है। फिर रोजा इबादत क्या है? रोजा इबादत यह है कि अल्लाह ने रोजा रखने का हुक्म दिया है और मुस्तफा जान रहमत ने रोजे का हक यह बताया है, अगर तू रोजा रखे तो सिर्फ भूखा प्यासा न रहे, बल्कि तेरा हाथ भी रोजेदार रहे, तेरी जबान भी रोजेदार रहे, तेरी आंख भी रोजेदार रहे, तेरा पैर भी रोजेदार रहे, तेरा कान भी रोजेदार रहे। कान रोजेदार इस तरह कि कान अल्लाह के ममनू करदा चीजों को न सुने, हाथ रोजेदार इस तरह हाथ अल्लाह के मना करदा कामों को न करे, जबान रोजेदार इस तरह कि जबान अल्लाह की ममनू करदा चीजों को अदा न करे, पैर रोजेदार इस तरह कि पैर उस जगह चलकर न जाए जहां अल्लाह ने जाने से मना किया है। जब तू इन सारे आज़ा को रोजेदार बनाता है तो ऐसे रोजे के मामले में मेरा अल्लाह फरमाता है रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जजा हूं। हर अमल की जजा जन्नत है, रोजे की जजा खुदा की जात है। इसीलिए आका फरमाते हैं रोजेदार को दो खुशी है, एक तो इफ्तार के वक्त, दूसरा लिकाए रहमान के वक्त, खुदा की जियारत के वक्त। सहाबा ने पूछा आका हम अल्लाह की जियारत कैसे करेंगे? आका फरमाते जैसे तुम आसमान पे चांद देखते हो बिला तमसील, उसी तरह तुम खुदा की जियारत किया करोगे। ये रोजेदारों की शान है। आज के रोजे क्या है? जिसमें झगड़ा, जिसमें गीबत, जिसमें चुगली, जिसमें फसाद। रोजे को आदत मत बनाओ, रोजे को इबादत बनाओ। एहसास मिट गया, इबादतों का एहसास मिट गया, गुनाहों का एहसास खत्म हो गया। जब तक के लोगों में गुनाहों का एहसास जिंदा था वो इबादत करके भी अल्लाह से डरते थे, वो इबादत करके भी रब की बारगाह में आंसू बहाते थे कि मौला मैं तो हक अदा ना कर सका। लेकिन आज एहसास नहीं है, इसलिए लोग हंसते हंसते इफ्तार करते हैं। हालांकि सहाबा का मामूल था जब इफ्तार का वक्त आता वो हाथों को उठा करके रोते और कहते मौला रोज़ा तो चला गया लेकिन रोज़े का हक ना अदा हो सका। आंसू बहाते, डरते। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी सारी नियतें तो दस्तरखान पे लगी होती है इफ्तार के वक्त। आइए एक बात निकल आई, एहसास गुनाह। क्या है एहसास गुनाह? आका ने फरमाया ना कि जब रमजान शरीफ का हक ज़ाय कर दोगे तो अल्लाह तुमसे इज्जत को छीन लेगा, तुम जलील और रुस्वा हो जाओगे। एहसास खत्म है गुनाह का, इसीलिए रमजान शरीफ में भी गुनाह करते हैं और गुनाह कर रहे हैं तो जलील हो रहे हैं। एहसास किसे कहते हैं? एहसास यह कि मैंने क्या किया। छोटे से गुनाह को बड़ा समझना, मैंने क्या किया। एक खातून बारगाह रिसालत में आई और अर्ज किया या रसूल अल्लाह मुझसे जिना हो गया है, मैंने बहुत बड़ा जुर्म कर लिया है, आप मुझ पे हद लगा दें, हद जारी कर दें ताकि मैं गुनाह से पाक हो जाऊं। अल्लाह के हबीब ने एहसास से गुनाह देख करके फरमाया कि जा अभी तेरे पेट में बच्चा है, तेरे जुर्म की सज़ा तेरे पेट के बच्चे को नहीं दी जा सकती। अगर तुझ पे हद लगेगी तो वो बच्चा भी ख़त्म हो जाएगा। जब बच्चा पैदा हो जाए उसके बाद आना। बच्चा पैदा हो गया तो वो लेकर के आई। आका फरमाते हैं तेरी जान चली जाएगी तो इसकी परवरिश कौन करेगा, इसको दूध कौन पिलाएगा? जा इसको दूध पिला उस वक्त तक जब तक ये खाने न लगे। वो बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाती रही और जब बारगाह रिसालत में आई
तो बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा दे करके आई। बच्चा रोटी खा रहा था। अर्ज़ की आका मुझ पे हद जारी करें ताकि मेरा गुनाह जो मेरे दामन पे लगा है वो धुल जाए। हुजूर ने 3 मरतबा उसको अपने दरवाजे से टाला। अगर कोई दूसरा होता उसको ढील दी जाती तो वो भाग जाता, दोबारा पलट करना आता, लेकिन एहसास गुनाह था, गुनाह का एहसास था कि यहां गुनाह मिट जाए ताकि वहां जवाब देने से बच जाऊं। उस खातून ने 3री मरतबा हाजिरी दी, हुजूर अब मेरा बच्चा रोटी खाने लगा है, मुझ पे हद लगा दे ताकि मैं पाक हो जाऊं। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, अल्लाह की बंदी, जब अल्लाह ने तेरे जुर्म पे पर्दे डाल दिए थे तो तूने इजहार जुर्म क्यों किया? अब चूंकि तू जुर्म का इजहार कर चुकी है, इकबाल गुनाह कर चुकी है, अब तुझ पे हद लगाई जाएगी। और उसको संगसार कर दिया गया। जब वो मर चुकी और उसको दफन कर दिया गया तो किसी ने कहा, कितनी बदबख्त थी वो औरत जिसने रसूल पाक के दौर में मुंह काला किया। मेरे नबी ने फरमाया, तू उसका गुनाह देखता है, तू उसका एहसास से गुनाह नहीं देखता। उसने ऐसी तौबा की है, अगर उसकी तौबा 70 जहन्नमियों पे तकसीम की जाती तो अल्लाह उनको भी जन्नत अता फरमा देता। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो रमज़ान शरीफ में गुनाह कबीरा करते हैं। अब गुनाह कबीरा की बहुत बड़ी तारीफ है, उसको नहीं बयान करूंगा, लेकिन जो गुनाह कबीरा बड़ा गुनाह करते हैं, पहली बात तो चूंकि मेरा मसलक सूफिया है, सूफिया से किसी ने पूछा कि गुनाह बड़ा क्या है? इमाम गजाली फरमाते हैं, ना कोई गुनाह छोटा है ना कोई गुनाह बड़ा है। बात तो ये है, जिस गुनाह पर खुदा तेरी पकड़ कर ले वही गुनाह सबसे बड़ा है, और जिस नेकी पर खुदा तुझे बख्श दे वही नेकी सबसे बड़ी है। किसी गुनाह को छोटा समझ के मत करो, पता नहीं वो किस गुनाह पे नाराज हो जाए। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो रमजान शरीफ में बड़ा गुनाह कबीरा गुनाह करते हैं, साल भर तक फरिश्ते उस पे लानत करते रहते हैं, और अगर उसी साल उसको मौत आ जाए, उसी साल जिसने माह रमजान में गुनाह कबीरा किया था, उसने बड़ा गुनाह किया था। अब बड़े बड़े गुनाहों को गिनाया गया। मिसाल के तौर पर किसी औरत पर गलत नियत से नजर डालना, यह गुनाह कबीरा है। झूठी कसम खाना, यह गुनाह कबीरा है। नाप तोल में कमी करना, यह गुनाह कबीरा है। किसी को देखकर उसका मजाक उड़ा के दिल दुखाना, यह गुनाह कबीरा है। किसी की अमानत में खयानत करना, यह गुनाह कबीरा है। माँ बाप का दिल दुखाना, यह गुनाह कबीरा है। कुफ्र करना, यह गुनाह कबीरा है, बल्कि अकबरुल कबायर है। 70 की फहरिस्त इमाम सुयूती ने गिनाई है, और फिर 70 की फहरिस्त गिनाने के बाद फरमाते हैं, 70 पर यानी 1 2 3 4 वाला 70 नहीं, बल्कि अल्लाह के हबीब ने यहां जो 70 फरमाया है, ये 70 गिनती वाला 70 नहीं है, बल्कि कसरत बताने के लिए 70 है। जैसे कि हम कहते हैं ना, मैंने तुझे 50 बार समझाया तू नहीं माना, मैं 100 बार तेरे घर आया तू नहीं मिला, तो इसका मतलब ये नहीं कि 99 के बाद 1 जो मिला करके आता है वो 100 नहीं, गिनती का 100 नहीं। यहां 100 बताना कसरत बताने के लिए है, यहां 50 कहना कसरत बताने के लिए है। तो अल्लाह के हबीब फरमाते हैं 70 बड़े गुनाह है, यानी इतनी तवील तादाद में इतनी कसरत से है बड़े गुनाह कि तुम उनको शुमार नहीं कर सकते। बस इतना कि जिस गुनाह पे खुदा नाराज हो जाए वो बड़ा गुनाह। तो जिसने रमजान शरीफ में कसदन बड़ा गुनाह किया, कसदन, नमाज को छोड़ना भी गुनाह है कबीरा है, नमाज को तर्क करना भी गुनाह है कबीरा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, खेल कूद में वक्त को जाय करना, वक्त का जिया, ये भी गुनाह है कबीरा है। आका फरमाते हैं, जिसने रमजान शरीफ में गुनाह कबीरा किया, उस रमजान से लेकर आने वाले रमजान शरीफ तक फरिश्ते उस पर लानत करते हैं। ये लानत क्या है? लानत समझते हैं? लानत का मतलब यह है जिस पे लानत पड़ी वो हमेशा के लिए अल्लाह की रहमत से दूर हो गया। इंसान की लानत क्या है? इंसान की लानत, एक जानवर पर हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम किसी सहाबी के जानवर पर बैठे थे, वो धीरे चल रहा था। किसी ने कह दिया कि इस पे लानत हो, ये धीरे चलता है।
हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस जानवर के नीचे उतर कर फरमाया, जिस पे लानत कर दी गई, मैं उस जानवर पे सवारी नहीं कर सकता। ये एक इंसान की लानत का असर है। जिस पे मासूम फरिश्ते लानत करे उसका अंजाम क्या होगा, वो भी एक दो लानत नहीं। रमजान शरीफ को छोटा मत समझिए। एक के 70 पर आपकी नजर है, गुनाह नेकियों की कसरत पे आपकी नजर है, गुनाहों की तबाही पे आपकी नजर नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे माह रमजान शरीफ में नेकियों का दर्जा बढ़ जाता है, वैसे माह रमजान शरीफ में गुनाहों का भी मामला बढ़ जाता है। यानी अगर रमजान शरीफ में तुम एक गुनाह करोगे तो और दिनों के अंदर जो गुनाह करते थे, अब उस गुनाह से ज्यादा तुम्हें अजाब दिया जाएगा, क्योंकि आपने माह रमजान की हुर्मत को पामाल किया है, आपने माह रमजान शरीफ की इज्जत को पामाल किया है। तो सोचो, इंसान की लानत पड़े, ये हाल है। तो जिस पे फरिश्तों की, वो भी एक दो नहीं, पूरे साल तक फरिश्ते लानत करते हैं। और अल्लाह के नबी सादिक व मस्दूक नबी ने फरमाया कि अगर वो उसी साल रमजान शरीफ आने से पहले पहले मर जाए तो उसके पास कोई नेकी नहीं होगी जो उसको जहन्नम की आग से बचा सके, और उसका ठिकाना तो जहन्नम ही होगा। खुदा के लिए अपने हाल पे रहम करो, अपने आप को जहन्नम का ईंधन मत बनाओ। हमारा जिस्म इतना ताकतवर नहीं है कि हम अपने जिस्म पर जहन्नम के अजाब को बर्दाश्त कर सके। मेरी कौम के जवानों, अपनी जवानी पे इतराने वालों, अपनी कुव्वत पे नाश करने वालों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जहन्नम की आग की एक चिंगारी अगर दुनिया के समुंदर में डाल दी जाए तो दुनिया के सारे समुंदर आग से भड़कने लगे। उस चिंगारी को, वो जहन्नम की चिंगारी को समुंदर ठंडा नहीं कर सकते, बल्कि समुंदर को वो एक चिंगारी भड़का देगी और समुंदरों के अंदर आग लग जाएगी। जो एक चिंगारी सारे समुंदर को भड़का दे, अल्लाह अकबर, उस जहन्नम के अंदर ये छोटा सा वजूद, जो छोटी सी, अल्लाह अकबर, अगरबत्ती के चटके को बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो चिराग की लौ की तेज को, जो चिराग की लौ की हरारत को बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो सिगरेट के चटके पर बेकरार हो जाता है, ये छोटा सा वजूद जब जहन्नम के अंदर दाखिल किया जाएगा, उस वक्त इस वजूद का क्या होगा। मेरे आका मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं कि जब पहाड़ों को जहन्नम में डाला जाएगा तो पहाड़ ऐसे पिघलने लगेंगे जैसे नमक को पानी में डालने से नमक पिघलने लगता है। मेरे भाइयों, खुदा के लिए अपने हाल पर रहम करो, अपने आप को जहन्नम का ईंधन मत बनाओ। अल्लाह अकबर, तरावी के वक्त में पैर फैलाकर मोहल्लों में बैठने वालों, रोजों के वक्त में छुप छुपा कर खाने वालों, अल्लाह की गैरत को चैलेंज मत करो। अल्लाह के हबीब ने फरमा दिया कि जो गुनाहे कबीरा रमजान शरीफ में करेगा, साल भर फरिश्तों की लानत होगी। आप कहते हैं मुसलमान कलमा पढ़ता है, मुसलमान नबी का गुलाम है, मुसलमान नबी पे जान कुर्बान करने के लिए तैयार है, इतनी मुसीबतों में क्यों है, इतनी तकलीफों में क्यों है, क्यों तबाह हो रहा है मुसलमान? अरे जिस पर फरिश्ते पूरी साल लानत करे, वो कौम तबाह न होगी तो क्या होगा, उस कौम के घर न जलेंगे तो क्या होगा, उस कौम की बेटियों की आबरू न लूटेगी तो क्या होगा, वो कौम गुर्बत की चक्की में न पिसेगी तो क्या होगा। आओ सच्ची तौबा कर लो, तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं, अपने गुनाहों का एहसास कर लो, नादिम होकर कुदरत की बारगाह में पलट जाओ। मेरा रब फरमाता है फफिर्रू इलल्लाह, कहां जा रहे हो, दौड़ो अल्लाह की तरफ, पलटो अल्लाह की तरफ। बड़े से बड़ा पापी अगर खुदा की तरफ एहसास गुनाह लेकर, निदामत के आंसू लेकर अल्लाह की बारगाह में पलटा है तो अल्लाह ने उसको मगफिरत का परवाना अता किया है। मेरे रब का वादा है, जो मेरी बारगाह में पलटते हैं मैं उनको लौटाता नहीं हूं, मैं उनको माफ कर देता हूं।